Hello everybody, welcome to lecture 4 for organic conversion। जो मैंने ऑलरेडी बता चुका है लेक्चर 3 में कि लेक्चर किस टॉपिक पे होने वाला है। जिसने लेक्चर 3 नहीं देखा है वो क्विकली जाके देख दे। वीडियो का लिंक मैं नीचे नहीं दूंगा क्योंकि आपको ढूंढ सकते हैं, यू आर स्मार्ट इनफ। सो दिस लेक्चर इज रिगार्डिंग डिक्रीज इन कार्बन चेंज। पिछला लेक्चर जो था हमारा इंक्रीज इन कार्बन चेंज पे था, तो ये लेक्चर जो है दिस इज अबाउट डिक्रीमेंट इन कार्बन चेंज, जस्ट अपोजिट ऑफ प्रीवियस वन। करना क्या है और ये आप कब अप्लाई करना है, जब आपको 4 कार्बन का रिएक्टेंट दिया हुआ है लेकिन जो प्रोडक्ट है वो आपका 3 कार्बन का ही है या फिर 2 कार्बन का ही है। तो आप कैसे करेंगे? फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको बाद में सोचना है कि आप वो कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आप कार्बन चेन कैसे कम करने वाले हैं। मतलब इस वीडियो का मेन मोटिव क्या है। अगर आपको सपोज कीजिए 5 कार्बन दिया है, आप उससे 4 कार्बन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 कार्बन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 कार्बन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर लास्ट में 1 कार्बन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलते हो बिना किसी टाइम का वेस्ट के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो चलिए हम ले लेते हैं 3 कार्बन कंपाउंड CH3 CH2 CH3 जो कि है हमारा प्रोपेन। अब वापस वही कहानी रिपीट होगी। ये तो है हमारा निठल्ला नॉन एक्टिवेटेड, कीजिए इसे एक्टिवेट। ले लीजिए क्लोरीन, ले लीजिए प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब स्टूडेंट पूछेंगे सर 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 व्हाई इट इज ओनली क्लोरीन ऑलवेज। कोई बात नहीं, आप ब्रोमीन भी ले सकते हैं। क्लोरीन ब्रोमीन की केमिस्ट्री नॉर्मली सेम देखी जाती है, लेकिन फ्लोरीन आयोडीन आप तो ज़्यादातर नहीं देखेंगे क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ी सी अलग है। क्योंकि फ्लोरीन बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत छोटा साइज़ का है, और आयोडीन बहुत बड़े साइज़ का है, तो इसी वजह से उनकी केमिस्ट्री थोड़ी अलग होती है। तो बताइए आप क्या मिलेगा हमें यहाँ पे मिलेगा हमें हेलो एल्केन CH3 CH2, एक हाइड्रोजन चला जाएगा, उसकी जगह पे क्लोरीन आ जाएगा, तो हो गया हमारा प्रोडक्ट एक्टिवेट। अब इस एक्टिवेट प्रोडक्ट को करना क्या है? क्या डायरेक्टली हमें 2 कार्बन कंपाउंड मिल सकता है? आंसर है नहीं। इसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा अल्कोहल में, और अल्कोहल कन्वर्ट करने के लिए बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन यूज इज एक्वस KOH। एक्वस KOH क्या करेगा? डायरेक्टली Cl हटाना है, वहाँ पे OH लगा देना है, तो कन्वर्ट हो गया आपका अल्कोहल में। नाउ अल्कोहल वापस डायरेक्टली कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो OH हटा दे डायरेक्टली, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो पहले से कन्वर्ट करना है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में। अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सही जवाब ऑक्सीडाइज करना है। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए KMnO4, नहीं तो K2Cr2O7। बोलिए क्या मिलेगा? 3 कार्बन का अल्कोहल है तो 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ क्लोज पहुंच चुके हैं हमारे प्रोडक्ट के। करना क्या है कि एसिड की रिएक्शन आपको करा देनी है एक बेस के साथ। बताइए हमारा नॉर्मल बेस कौन सा मिलता है हमें? मिलता है NaOH। तो करेगा क्या? एसिड प्लस बेस, 7 स्टैंडर्ड साइंस, व्हाट डू वी गेट? सॉल्ट। तो ये मिल जाएगा हमारा CH3 CH2 COO Na। एक सॉल्ट हमें बेहतरीन मिल गया है, वाटर हमारा निकल जाएगा। नाउ अब करना क्या है? इसकी रिएक्शन हमें कर देनी है एक और बहुत ही बेहतरीन रिएजेंट के साथ, जिसका नाम है सोडा लाइम। लिखते जाइए एवरीबडी, लिखते जाइए। सोडा लाइम को हम बोलते हैं NaOH प्लस CaO का मिक्सचर। ये क्या करेगा? देखिए अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको बता देता हूँ। ये COONA और ये NaO आपस में मिलके एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाते हैं। बताइए कितने Na हैं? 2 Na है, तो Na2 लिख दिया मैंने। इसके में कितने कार्बन है? 1 कार्बन है, तो लिख दिया मैंने। ऑक्सीजन काउंट कीजिए कितना है? 1 2 और 3, तो Na2CO3 यहाँ से बाहर निकल जाता है, और ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है ये हाइड्रोजन चला जाएगा बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि इसको अकेला छोड़ दिया गया है इस CH2 के पास। तो देख रहे हैं आप, और क्या मिल गया? हमारा कार्बन घट चुका है, विच इज़ आवर इथेन। सो आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ कि हमने एक्चुअली किया क्या।
सबसे पहले हमने अल्केन को एक्टिवेट किया, किस चीज़ में, हेलो अल्केन। हेलो अल्केन को क्या बोला जाता है, अल्काइल हैलाइड। फिर हमने उसे कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल में, फिर अल्कोहल को हमने ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड में। फिर उस एसिड की रिएक्शन हमने एक बेस से कराई और मिल गया हमें सॉल्ट, और उसकी रिएक्शन फिर हमने करा दी एक सोडा लाइम के साथ, और वो सोडा लाइम हमें देता है एक अल्केन -1 कार्बन, जो हमें शुरुआत की थी हमने 3 कार्बन से और मिल गया हमें 2 कार्बन। अब इस 2 कार्बन को अगर वापस 1 कार्बन कन्वर्ट करना है तो आपको वापस वही स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक बार लिख भी देता हूँ हमने कैसे कैसे किया। यहाँ पे हमने क्लोरीन का यूज़ किया, HB, अल्काइल हाइड्राइड से अल्कोहल कैसे बनाया, एक्वस KOH। याद रखिएगा एक्वस KOH जब भी हम यूज़ करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन होता है, और वहीं पे अगर हम यहाँ पे अल्कोहलिक KOH लिख देते तो हमारा एलिमिनेशन होता। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक करना बहुत सिंपल सी बात है, ऑक्सीडाइज कर दिया, ऑक्सीडाइज करने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड को सॉल्ट कैसे कन्वर्ट किया, एक बेस के साथ रिएक्शन करा दी विच इज़ NaOH। और यहाँ पे हमने यूज़ किया है बहुत ही बेहतरीन, ये भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सोडा लाइम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते मिलिए है लेक्चर 5 में एक बेहतरीन एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।